Assalamu alaikum. I hope you all are fine and enjoying your online classes. Welcome back to my channel Unknown Study. Today we will study 8.14 Doppler effect, which is the conceptual topic. So I will try to clear your concept. होता है जैसे आप दो लोग बैठे हैं एक रूम में और दो लोग नॉर्मल बात कर रहे हैं और उसमें से जो एक बंदा जो बात कर रहा है वो उठ के दूसरे रूम में चले जाए और साथ साथ वो बोल रहा हो, तो उसकी जो आवाज़ में चेंज आपको उस बंदे को तो महसूस नहीं होगा कि उसकी आवाज़ में चेंज आई है, मगर दूसरा जो बंदा है, जो पहला लिसनर बंदा है जो सुन रहा है उसे फील हो रहा है जो बोल रहा है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये फ्रिक्वेंसी चेंज होती है डिस्टेंस की वजह से, रिलेटिव डिस्टेंस की वजह से। वो बंदा तो अपनी तरफ, जो स्पीकर है वो तो अपनी तरफ से वैसे ही बोला जैसे पहले बोला था जब वो पहले वाले रूम में था, मगर वो जब दूसरे वाले रूम में गया तो फिर उसकी फ्रिक्वेंसी और वॉइस में चेंज आया। तो ये होता है डॉपलर इफेक्ट। तो अब डेफिनेशन लिखूँगी तो आई होप आपको समझ आ जाए। डेफिनेशन क्या है? द अपेरेंट यानी नॉट रियल, apparent change in frequency या पिच, एक ही बात है, पिच ऑफ साउंड। वैसे तो असल में डॉपलर इफेक्ट लाइट वेव के लिए है, उसने जॉन डॉपलर ने एक्सप्लेन किया था, मगर यहाँ पर हम साउंड वेव के लिए एक्सप्रेस कर रहे हैं इसे। ऑफ साउंड इन रिलेटिव मोशन बाय रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन क्या होता है वो भी एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले लिसनर एंड सोर्स ऑफ साउंड is called Doppler effect। सही है। इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, द अपेरेंट चेंज, यानी वो चेंज जो हमें नज़र नहीं आ रहा हो और रियल चेंज भी ना हो। यानी जैसे वो बंदा दूसरे रूम में गया है तो हमें चेंज नज़र आ रहा है, जो लिसनर है उसे चेंज नज़र आ रहा है, जो स्पीकर है उसे चेंज नहीं नज़र आ रहा, उसे लग रहा है कि वो सही नॉर्मल बोल रहा है। और फिर इन फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड, फ्रिक्वेंसी में चेंज जो आ रहा है, अपेरेंट चेंज इन फ्रिक्वेंसी इन रिलेटिव मोशन क्या होता है? बाय रिलेटिव मोशन है, इसकी 3 केस हैं। एक केस तो ये है कि एक बंदा रेस्ट पे हो और दूसरा बंदा मूविंग हो और अदर मूविंग में हो। यानी अगर लिसनर रेस्ट पे है तो ऑब्जर्वर सोर्स मूविंग पे होगी, और दूसरा केस है कि दोनों ही मूविंग पे हों, बोथ मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी लिसनर और ऑब्जर्वर, लिसनर और सोर्स दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में हों। अगर यहाँ पर मिसाल के तौर पे ये सोर्स है और ये लिसनर है तो ये दोनों भी ऑपोजिट डायरेक्शन में हों, तो ये कहलाता है रिलेटिव मोशन, इनका मोशन ऑपोजिट है। और तीसरा जो पॉइंट है इसका, दोनों या तो दोनों एक तरफ मूव कर रहे हैं या अवे मूव कर रहे हैं, मूविंग टूवर्ड्स या अवे ईच अदर। सही है। इसके 3 पॉइंट है, या तो सोर्स रेस्ट पे और लिसनर
मूविंग पे, या फिर दोनों मूव कर रहे हैं एक ऑपोजिट डायरेक्शन में, या फिर दोनों मूव कर रहे हैं एक दूसरे के टूवर्ड्स ईच अदर, यानी ये भी इस डायरेक्शन में और ये भी इस डायरेक्शन में, या दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट मूव कर रहे हैं। तो ये थे 3 पॉइंट्स। व्हाट इज़ रिलेटिव मोशन? रिलेटिव मोशन ऐसे मोशन को कहते हैं कि एक रेस्ट पे एक मोशन पे, बेसिकली तो पहला केस ही कहते हैं ज़्यादातर, मगर ये तीन केस भी हो सकते हैं, एक रेस्ट पे एक मोशन पे, या फिर दोनों मोशन पे मगर ऑपोजिट डायरेक्शन में, या फिर दोनों मोशन में और टूवर्ड्स ईच अदर। सही है। ये तो बात हो गई डेफिनेशन की। और हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं इसके लिए, एक लिसनर चाहिए होता है और एक सोर्स चाहिए होती है। इन दोनों के बगैर कोई काम नहीं हो सकता, डॉपलर इफेक्ट नहीं परफॉर्म हुआ जा सकता। तो सोर्स और लिसनर ज़रूरी है। अब डेफिनेशन की बात हो गई। अब इसके बाद इसकी कोई एग्जांपल, एक एग्जांपल तो मैंने आपको बता दी कि रूम वाली एग्जांपल, दो लोग रूम में बैठे हुए हैं और एक उठ के गया तो वो बोल रहा है तो उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज हुई। अब दूसरी जो एग्जांपल हम ले सकते हैं वो एक ट्रेन की ले सकते हैं, रेलवे स्टेशन की या प्लेन की ले सकते हैं। यहाँ पर ट्रेन में ड्रॉ करती हूँ फिर आपको बताती हूँ। अच्छा जी, अब एग्जांपल की मैंने डायग्राम ड्रॉ कर ली है। ये ट्रेन है और ये एक मैन खड़ा हुआ है, उसके पास आ रही है तो उसे ज़्यादा साउंड सुनाई दे रहा है। तो ये क्या है हमारे पास? लिसनर या ऑब्जर्वर या लिसनर, दोनों एक ही बात, एक ही नाम है। ऑब्जर्वर कौन होता है? जो लिसनिंग कर रहा होता है साउंड। और ये क्या है हमारे पास? सोर्स है। सोर्स क्या होती है? जो प्रोड्यूस कर रही होती है साउंड, SORCE, SO करती है, प्रोड्यूसिंग साउंड। सही है। सोर्स की बता दिया, ऑब्जर्वर का बता दिया। ये जब इसके करीब आती है तो इसे ज़्यादा साउंड सुनाई देता है, और जब ये ट्रेन इनसे दूर चली जाती है तो इन्हें कम साउंड सुनाई देता है। इट इज़ ड्यू टू फ्रिक्वेंसी, और ये रिलेटिव मोशन पे भी डिपेंड करती है। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल है कि जब हमारे स्कूल्स में कोई फंक्शन वगैरह हो रहा है तो अगर जो बच्चा स्टेज के करीब स्पीकर के पास बैठा होता है तो उसका दिल हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, तो ऐसा लगता है उसे बंद होने लगता है। जब वो दूर चले जाता है स्पीकर से या किसी दूर जगह जाके बैठता है तो उसकी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है और उसे साउंड भी नॉर्मल सुनाई देता है। तो ये एग्जाम्पल 6 केसेस हैं। इसके केसेस पे आते हैं। टोटल हमारे पास इसके 6 केसेस हैं। पहला केस है, अब मैं ना केसेस लिखती हूँ फिर उसके बाद बारी बारी केसेस को एक्सप्लेन करूँगी। सही है। इस टॉपिक को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे हम, बिल्कुल आसान वर्डिंग में मैं सारे वो लिखेंगे केसेस और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पहला जो इसका केस है वो है, अगर सोर्स मूव करे, यानी सोर्स क्या है? ये सोर्स मूव करे। अभी मैं आपको इसी जो डायग्राम बनाई हुई है इसी के हेल्प से ये सारे केसेस एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी साथ साथ, तो आप ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास सोर्स है और ये हमारे पास ऑब्जर्वर या लिसनर है। देखिए, अगर ये सोर्स मूव करे, मूव टूवर्ड्स द सोर्स मूव करे टूवर्ड्स द लिसनर, तो क्या होगा? लिसनर। अब मैं आपको बता भी देती हूँ, अगर ये सोर्स टूवर्ड्स लिसनर मूव करे तो क्या होगा? कंप्रेशन होगी। यानी एक और डायग्राम बना लेती हूँ मैं, यहाँ पर सबके साथ बना लेती हूँ। चलें, इस डायग्राम के तो हेल्प से नहीं बता सकती मैं। यहाँ पर ये सोर्स है,
ये यहाँ पर हमारे पास सोर्स है। ओके, फिर इसके साथ हमारे पास यहाँ पर लिसनर है। ओके, और इन दोनों के दरमियान एक स्ट्रिंग हमारे पास है। ओके, इन दोनों के दरमियान हमारे पास स्ट्रिंग है। अगर ये सोर्स मूव कर रही है टूवर्ड्स लिसनर तो क्या होगा, कंप्रेशन होगी, यानी ये करीब आ जाएंगे आपस में, कंप्रेशन होगी। स्प्रिंग विल कंप्रेस, कंप्रेशन भी लिख देती हूँ। कंप्रेशन होगी इन दोनों के दरमियान। कंप्रेशन होगी तो इसकी ये जो नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड है ना, फ्रिक्वेंसी, वो डिक्रीज होगी। तो इन दोनों के दरमियान कंप्रेशन होगी। कंप्रेशन होगी तो हमारे पास ये जो वेव लेंथ है वो डिक्रीज होगी। वेव लेंथ हमारे पास डिक्रीज होगी। वेव लेंथ डिक्रीज होगी तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी। तो ये हमारा बेसिक अभी कॉन्सेप्ट है, इसे आपको समझना चाहिए। जब ये सोर्स मूव करेगी लिसनर की तरफ तो हमारे पास कंप्रेशन होगी, यानी ये दोनों आपस में करीब आ जाएंगे। कंप्रेशन होगी, और कंप्रेशन होगी तो हमारे पास ये कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे ना। अगर ये इस मिसाल के तौर पे 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 साइकिल्स पर सेकेंड दिए हुए, यानी 5 साइकिल्स पर सेकेंड दिए हुए। अगर ये इसके करीब आ जाएगा, ये 1 सेकेंड में इसने हाफ 1 सेकेंड में 5 साइकिल पर सेकेंड इसने कवर किए हैं। और अगर हम इसे ये करीब जाएगा तो यहाँ पर हाफ सेकेंड में ये 3 साइकिल पर सेकेंड कवर कर लेगा। तो इसका मतलब हमारे पास वेव लेंथ डिक्रीज़ हो रही है, कम हो रही है, कम हो गई ना, यहाँ पर 3 बाकी होगी फिर तो, और फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ हो जाएगी फिर। सही है, ये पहला पॉइंट था। तो यहाँ पर कंप्रेशन होगी, फ्रिक्वेंसी डिक्रीज़ हो जाएगी। फिर दूसरा पॉइंट जो है हमारे पास वो क्या है, अगर सोर्स मूव करे अवे फ्रॉम, अगर सोर्स मूव करे, मूव्स अवे फ्रॉम द लिसनर, लिसनर यानी ये हमारे पास सोर्स है, ये हमारे पास लिसनर है, इन दोनों के दरमियान स्ट्रिंग है, और ये सोर्स हमारे पास इधर से अवे मूव करे, एलोंगेट होगा या रेयरफेक्शन होगा, एक ही मायने है, रेयरफेक्शन होगा यहाँ पर, यानी ये दूर जाएंगे, रेयरफेक्शन होगा। रेयरफेक्शन होगा तो यहाँ पर इसकी वेव लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी ना। जब ये दूर जाएगा, सोर्स पीछे जाएगा, ये सोर्स आगे जाएगा, तो इसके बाद वेव लेंथ बढ़ जाएगी। वेव लेंथ बढ़ जाएगी तो फ्रिक्वेंसी हमारे पास डिक्रीज़ हो जाएगी। सही है, ये ये सेकंड पॉइंट था। तो ये सेकंड पॉइंट था। अब थर्ड पॉइंट ये है कि अगर लिसनर, अब एक तो पहली तो बात हो गई ना कि सोर्स मूव करेगा आगे और पीछे, अब लिसनर मूव करेगा टूवर्ड्स और अवे द सोर्स। अब लिसनर को मूव करवाते हैं। इफ़ लिसनर मूव्स टूवर्ड्स द सोर्स, टूवर्ड्स द सोर्स, सोर्स यानी लिसनर की जगह वही रहेगी, यहाँ पर सोर्स आ गया, सोर्स के बाद यहाँ पर हमारे पास लिसनर आ गया, लिसनर के बाद हमारे पास यहाँ पर स्ट्रिंग आ गया। अब अगर ये मूव करेगा टूवर्ड्स सोर्स, सोर्स की तरफ मूव करेगा लिसनर, तो हमारे पास क्या होगा, अगर सोर्स की तरफ लिसनर मूव करेगा तो हमारे पास कंप्रेशन होगा, करीब आ जाएंगे ये आपस में, तो कंप्रेशन होगा। और फिर वो लैम्डा और वो सारी चीज़ें होंगी।
वो मैं आपको अभी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी ये सारा पॉइंट्स। अभी मैंने फर्स्ट रो के एक्सप्लेन कर दिया, वो सारे जब हम ड्राइव करेंगे ना तो फिर सही से ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। 4 पॉइंट है जब लिसनर मूव करेगा, मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स। जब लिसनर, अब ये दूर जाएगा, फोर्थ केस में क्या होगा, ये दूर जाएगा, लिसनर दूर जाएगा तो क्या होगा, लॉन्गिएट होगा या रेयरफेक्शन होगा, ये वाला। अब फिफ्थ पॉइंट क्या है, जब बोथ लिसनर और सोर्स मूव टूवर्ड्स ईच अदर। अब ये दोनों एक साथ एक ही डायरेक्शन में, दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं, दोनों एक साथ मिलेंगे आपस में, तो जब क्या होगा, मूव्स टूवर्ड्स ईच अदर। सिक्स्थ केस है जब बोथ सोर्स एंड लिसनर मूव्स अवे फ्रॉम, यानी ये अब ऐसे मूव करेंगे, ये इस डायरेक्शन में और ये वाला इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम ईच अदर। तो ये थे हमारे 6 केसेस। अब हम बारी बारी एक एक केस को डिटेल में पढ़ेंगे।